Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is option A is 2.8 joule, option B is 3.2 joule, option C is 3.8 joule, option D is 4.4 joule. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें पता करना है क्या, द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या बताना है पर इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बताना है, और हमें फोर्स गिवन है और फोर्स भी गिवन है हमें, और कितना टाइम हमें दिया हुआ है, 10 सेकंड के अंदर आपका इतना फोर्स का एक्ट करता है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, अब जो आपका वर्क डन होता है, जो आपका टोटल वर्क डन होता है, ये किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद ए मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए बॉडी का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, आपका 5 kg, तो बॉडी का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, और उसका मोमेंटम भी हमें गिवन है। मोमेंटम कितना गिवन है उसका, 10 kg मीटर पर सेकंड। कितना, 10 kg मीटर पर सेकंड। ओके, तो देखिए ये जो मोमेंटम है आपका, ये बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। इस बॉडी को क्या बोल दीजिए, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देखिए हम इससे यहाँ पर ये आपको इतना मोमेंटम पता चल गया। अब उसने नेक्स्ट में बोला है कि इफ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकंड। उसमें क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है 0.2 न्यूटन का फॉर द 10 सेकंड। ओके, तो देखिए हमें पता है कि फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन की सेकंड लॉ से हमें पता है जो आपका फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर हम किसी टाइम इंटरवल की बात करें तो ये इक्वल होगा आपका डेल पी बाई डेल टी। दिस इज इक्वल टू अवर फोर्स। ये क्या होता है आपका, फोर्स के इक्वल होता है। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन दैट जो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट के इक्वल होगा आपका क्या, चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर से चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा आपका, फोर्स, फोर्स कितना एक्ट किया आपका, 0.2 न्यूटन इंटू टी, टी कितना आपका 10 सेकंड। सब यहाँ पर आपका एसआई सिस्टम है, तो हम बोल सकते हैं आपका चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2 kg मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका, दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम। ये कितना आ गया आपका, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम आपका इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमसे क्या पूछा था, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ अवर इनिशियल मोमेंटम। दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम। अब हमें इनिशियल मोमेंटम पता है और चेंज इन मोमेंटम भी पता है। ओके, तो हम यहाँ से फाइनल मोमेंटम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम कितना आएगा आपका, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम जो कि आपका 10 kg मीटर पर सेकंड है, और प्लस चेंज इन मोमेंटम कितना है 2, तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना आ गया यहाँ से, 12 kg मीटर पर सेकंड। ओके, ये क्या आ गया आपका, दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम। ये क्या आ गया आपका, फाइनल मोमेंटम आ गया। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है पर आपका इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका वर्क, ये आपका कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क डन बाय दिस फोर्स। जो आपका फोर्स 0.2 न्यूटन का लगा है, इस न्यूटन के इस इतने फोर्स ने आपका ये वर्क डन करा है, जो वर्क डन किसकी फॉर्म में आया आपका, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज अवर रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का। ओके, तो हम इस रिलेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए फाइनल मोमेंटम कितना हो गया उसका 12, इसका हम लिख सकते हैं आपका 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल कितना 5, माइनस ऑफ देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर, इनिशियल मोमेंटम आपका 10, तो हम इसका लिख सकते हैं आपका 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ 2 इंटू 5। ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 आप दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, तो इसको 1/10 को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपके आ गया 144 माइनस ऑफ 100। कितना आ गया आपका 144 माइनस ऑफ 100, यहाँ से कितना जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ओके, और ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ से 4.4, कितना गया 4.4 जूल। ये क्या आपका आएगा, दिस विल बी अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके,
सो दिस विल बी द आवर आंसर। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड आउट द चेंज इन द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये क्या आ गया आपका आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको क्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया काइनेटिक एनर्जी का। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपका चेंज क्या आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन डी। ओके, सो वी कैन से दैट option D is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.